हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मैं पहुंच गई हूँ अपने गांव में। तो मैं अपने जो घर का एक कॉर्नर है जहाँ छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है। कोने में सभी तरीके के पेड़ और फूल वगैरह लगाए हुए हैं और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। और बस अब मेरी यहाँ मॉर्निंग जो स्टार्ट हो जाती है वो बहुत पहले से हो जाती है। थोड़ा सा सुस्ता के इधर उधर काम करके हम लोग नहाना धोना शुरू करते हैं। तो ये मैं कर रही थी, अपने रूम में हूँ और बच्चों के है ना कपड़े वगैरह सब निकाल रही थी नहलाने करने के लिए। क्योंकि बच्चों के है ना मुझे दूसरी जगह जाना पड़ता है, मीन्स कि थोड़ा रूम दूर है तो उधर बाथरूम अटैच है, तो मैं वहीं नहलाती हूँ दोनों बच्चों को। तो सबके कपड़े है ना मैं सेट निकाल के रख रही थी, नहीं तो फिर पूरा सूटकेस है ना ये लोग बिखेर के रख देते हैं। तो ये देखिए इन लोगों का तो चल रहा है ब्रेकफास्ट, वो भी आलू के पराठे। तो पूरा टाइम यहाँ पे कोई भी रूम में नहीं रहता है, सब लोग यहीं बैठे रहते हैं धूप में। और वैसे अगर जब सर्दी नहीं होती है तो अंदर यहाँ बैठे, बट रूम में बहुत कम बैठते हैं, रात में ही अंदर बैठते हैं हम लोग। तो ये देखिए दोनों कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट, आलू के पराठे। और बहुत अच्छा लगता है ना गांव में इस तरीके से बैठ के खाट पर खाना। और यहाँ मैं जो कपड़े लेकर आई थी अरु वो देख रही है, अधीरा के लिए, मेरी देवरानी की लड़की का नाम है। तो देखिए ये यहाँ बना रही हैं आलू के पराठे। तो बस ये हम लोगों का ब्रेकफास्ट होने वाला है। सोचते हैं सुबह एकदम से ना हैवी सा हो जाए, क्योंकि इतने सब लोग होते हैं तो थोड़ा सा ना खाना ही बनता रहता है पूरा टाइम, कि अभी ब्रेकफास्ट फिर लंच का फिर डिनर का। तो यहाँ मैंने बच्चों को है ना नहला दिया था। तो ये देखिए यहाँ पे आके ट्रैक्टर पे बैठ गया है और इसको तो इतना ज़्यादा पसंद आ रहा था ट्रैक्टर कि ये बिल्कुल यहाँ से उतरने के लिए राज़ी ही नहीं था। और हर बार या तो यहाँ था या फिर कार में था। जब ये धूप में गर्म होता था तो वहाँ कार के ऊपर जाके बैठ जाता था। यहाँ तो बहुत ज़्यादा इसको संभालना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि यहाँ क्या है सब कुछ खुला हुआ है तो कहीं भी भागता हुआ जा रहा था। तो ये देखिए अरु की है ना बहन उसको चोटी कर रही है। तो यहाँ मेरी एक ये ड्यूटी ख़त्म हो गई कि यहाँ आके ना ऐसा बच्चों का बस यही रहता है, उनको नहलाना खिलाना करना रहता है। बाकी ये अपने आप संभलते रहते हैं, कोई कोई भी खिला देता है। या अरु की चोटी तो फिक्स है कि वो अपनी बहन से ही करवाती है। तो लीजिए मैं आ गई थी बाथरूम में, अब मेरे नहाने की बारी थी। तो मैं पहले है ना यहाँ कपड़े धो लेती हूँ। मैं वैसे तो सब लोग है ना बाहर बैठ के धोते हैं, पर मैं नहीं धोती हूँ, मुझे ना अजीब सा लगता है, मेरे सिर पे है ना पल्लू टिकता नहीं है। तो वहाँ है ना सब सामने से सब कुछ दिखता है, पापा जी भी है ना वहीं बैठे होते हैं। तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है, तो मैं यहीं बाथरूम में धोती हूँ। और अभी ठंड बहुत थी तो मैं नहाने से पहले है ना धो रही थी कपड़ों को। और मशीन हमारी हो चुकी है ख़राब, तो नहीं ज़ुकाम हो गया है तो आवाज़ भी थोड़ी सी चेंज लगेगी। तो बस यहाँ पे अपना ये है कि यहाँ रेडी होने का बड़ा मौका मिल जाता है। बाकी तो ससुराल है ना तो अच्छा लगता है तैयार होना, अपने अच्छे तरीके से रहना। बाकी तो हम लोग वहाँ रहते हैं तो इतना ज़्यादा मन ही नहीं करता इतना रेडी होने का या अपने कड़े वगैरह पहनने करने हैं। तो बस मैं यहाँ पे अपने जो है सारे सामान वगैरह है ना बहुत जल्दी जल्दी रख देती हूँ, नहीं तो ये बच्चे क्या करते हैं एक एक करके है ना उठा के ले जाता है। और विशु तो सीधा जो हाथ पड़ता है ना फिर उसे फेंक देता है। तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और ये अलमीरा है, जब मैं आती हूँ ना तो थोड़ा सा खाली कर देते हैं सास वगैरह, क्योंकि है ना मम्मी जी को फिर जो अपने कपड़े होते हैं वो नीचे शिफ्ट कर देती हैं। तो हम लोगों के बहुत ज़्यादा कपड़े रहते हैं, सामान रहता है, तो वो सूटकेस से बार बार क्या निकालेंगे, इस चक्कर में है ना वो अंदर अलमीरा में रख देते हैं। पहले ड्रेसिंग टेबल में रखती थी, लेकिन अभी उसका हाल बहुत ख़राब हो गया है तो वो उसमें नहीं रखती हूँ मैं। बार बार खोलना करना, बच्चे बहुत खोल देंगे तो फिर वो बंद नहीं होगी, ऐसा हो गया है। तो यहाँ बस मैं अब जाऊँगी अपने कपड़े जो मैंने धो लिए थे उसको ऊपर सुखाने के लिए। पहले नीचे सुखाते थे, क्योंकि है ना नीचे तार लगा रहता था तो हम नीचे ही सुखा देते थे। अभी ट्रैक्टर खड़ा है तो इस वजह से थोड़ा सा स्पेस कम हो गया है, पहले ये ट्रैक्टर यहाँ खड़ा नहीं होता था तो कार वगैरह ना सब वहाँ खड़ी हुआ करती थी। तो बस अब चलते हैं देखो छत पर। तो ये देखिए
हम लोग है ना छत पे धूप सेकने पे आ जाते हैं, बट अभी वो धूप इतनी सर्दी नहीं है कि धूप में बैठा जाए, वो वाली सर्दी नहीं है मतलब। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग कपड़े सुखाने आए हैं, और कपड़े भी है ना यहाँ पे बहुत जल्दी सूख जाते हैं, इतना ज़्यादा मतलब धूप वगैरह रहती है, तो फटाफट उतारने करने भी पड़ते हैं। तो बस मम्मी आई थी और मेरी भांजी थी साथ में, तो वो अपने और भी कपड़े वगैरह बाहर धो रही थी। तो यहाँ बस एक वायर है, तो फिर मैं सोचा कि ठीक है, अभी तो इतनी तेज़ धूप आती है कि एक दूसरे के ऊपर भी डालेंगे ना तो सूख जाएंगे, बाकी और कहीं पर भी नहीं तार वगैरह लगाया हुआ है, क्योंकि इन लोगों का हो जाता है जब सब लोग आते हैं तभी सब जगह थोड़ा सा स्पेस कम पड़ जाता है कि कपड़े वगैरह का, नहीं तो इतना हो जाता है। मशीन में होता तो फिर इतना भी नहीं करना पड़ता, नीचे ही सारे डाल देते हैं तो हो जाता है, सूख जाते हैं। तो देखिए बस आ गई थी नीचे, और यहाँ पे हम लोगों ने फिर इसको अरु को और विशु को खिलाना शुरू कर दिया। सब लोग मतलब बच्चों में ही लगे रहते हैं, कभी कोई इनको खिला रहा है, कभी कोई, जिसके हाथ से खाना खा ले, बस हमारी सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि पहले अरु छोटी थी तो सारे अरु के पीछे लगे रहते थे, अभी 2 और छोटे हैं और ये दोनों बिल्कुल बराबर के हैं, तो दोनों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कभी सॉक्स उतार रहे हैं, कभी शूज़ नहीं पहन रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान रखना पड़ता है। तो जिसका मन करता है, जैसे जो खा रहा है, जो फ्री है, वो बच्चों को खाना खिला देता है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है इनको खिलाना करना। तो ये देखिए अभी अरु की बारी आ गई है, और मैं, वो कार में बैठा हुआ है तो मैं वहाँ उसको खिचड़ी बनाई है देवरानी ने, तो उसको खिलाने के लिए बार-बार जा रही थी। तो ऐसा ही है, बच्चों को है ना एक साथ में बिठा लेते हैं यहाँ पे, और जब परिवार के सारे लोग होते हैं ना तो आपकी अपनी जो टेंशन होती है ना वो बँट जाती है। मतलब अब आपकी टेंशन अपनी नहीं है कि आपको खाना भी बनाना है, आपको सारे काम करने हैं, अकेले करना है, नहीं, सबका काम बँटा हुआ होता है, जिसको जो काम दिख गया वो कर लेगा। सब्जियाँ बन चुकी थी, तो बस अभी है ना सबका खाना वगैरह लगा रहे थे। मम्मी यहाँ रोटियाँ बना रही थी, रोटी सेक रही थी, और बाकी हम लोग गपशप करते रहते हैं। किचन में टाइम मिल जाता है, किचन में खड़े रहते हैं। सब लोग होते हैं ना तो कहीं भी जहाँ मिले वहीं बात करना शुरू। तो मैं ना सबको बाहर खाना लगा के दे रही थी, परोस के। देन उसके बाद ही मैं और मेरी देवरानी एक साथ में लंच करते हैं। तो लीजिए आ गए थे हम लोग रूम में लंच करने के लिए, और हमारा बहुत ही सिंपल सा एक लंच, बस यहाँ हमने छाछ नहीं ली क्योंकि सबकी तबीयत ज़बरदस्त तरीके से ज़ुकाम से ख़राब है। तो ये देखिए भिंडी की सब्ज़ी है, करेले की है, और थोड़ा सा सैलेड कट कर लिया, और इस यही खाना यहाँ मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि मैं यहाँ है ना थोड़ी-सी और मोटी होके जाती हूँ। बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है यहाँ का जो आटा रहता है, सब्ज़ी रहती है बिल्कुल खेत की रहती है, काफ़ी सारी चीज़ें मम्मी खेत से लेकर के आती हैं। मैं आगे आप लोगों को खेत भी दिखाऊँगी, क्या अभी तो बहुत कम हो गए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें लगाई जाती हैं और घर की ही हो जाते हैं खाने-पीने की। तो ये हो गया था चाय का टाइम, तो बस अब सब लोग चाय ले रहे हैं, तो बस पूरा टाइम है ना ऐसे ही निकलता है। इस बीच हम लोग थोड़ा-सा आराम भी कर लिए थे, सो गए थे। तो बस अब चाय वग़ैरह होने के बाद जो कपड़े सूख के आ गए थे उनको मैं रख दूँगी फ़ोल्ड करके, क्योंकि फिर ना कपड़े इधर-उधर हो जाते हैं, बच्चों के कहीं भी दब जाते तो वो रह जाते हैं। तो साथ के साथ मैं ना फ़ोल्ड करके रख दूँगी सूटकेस में, नहीं तो बिखरे हुए नहीं लगेंगे। जैसे कि मेरी आदत है चीज़ों को काफ़ी संभाल के और ऑर्गेनाइज़ करके रखने की, तो वो मेरा हर जगह जारी रहता है। मैं अपना है ना बिल्कुल जो कपड़े वग़ैरह है सब कुछ समेट के रख देती हूँ, क्योंकि टाइम पे फिर चाहिए भी रहता है। और ठंड के टाइम पे तो बहुत सारे कपड़े बच्चों के इकट्ठे हो रहे थे, कुछ गर्म थे, सॉक्स थे, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। तो अपने कुछ जो मैं सूट रहते हैं ना, काफ़ी सारे सूट मैं यहीं छोड़ के जाती हूँ अपने ससुराल में ही, क्योंकि फिर मैं ना बहुत इतना ज़्यादा कपड़े नहीं लेकर के आती हूँ, बच्चों के ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस बार मैं लेकर के आई थी कुछ कपड़े, और कुछ जो घर में पहनने के रहते हैं वो मैं यहीं छोड़ देती हूँ रात में चेंज करके पहनने को। पहले जैसे साड़ी-वाड़ी पहनती थी ना तो उस टाइम पे छोड़ने की आदत हो गई थी कि रात में मेरे को चेंज करके सोना है। कुछ हल्का-सा लगता है ना कि कुछ हल्का-सा रहना चाहिए, पूरा हैवी सूट में आप पूरा-पूरा दिन नहीं रह सकते। तो अब तो ऐसा होता है कि मैं ना खुद ऐसे सूट लेकर के आती हूँ कॉटन के, जो मैं यहाँ एकदम से कंफर्टेबल रहूँ, तो अच्छा-सा फ़ील हो कि पहनने का।
तो बस यहाँ पे मेरा सारा हो गया था और ये देखिए ये है रात का टाइम। तो मेरी भांजी ने कहा कि मैं आपके है ना मेहंदी लगा देती हूँ। तो सबसे पहले अरु ने मेहंदी लगवाई और क्योंकि मैं मेहंदी नहीं लगवा पाती हूँ, तो यहाँ देखिए मुझे ये भी मौका मिल गया। तो परिवार में कितना फ़ायदा हो जाता है ना, क्योंकि पता है कि बच्चा उठ जाएगा तो ये लोग सँभाल लेंगे, मुझे नहीं करना पड़ेगा कि एकदम से मुझे मेहंदी हटानी करनी है। तो बस इसने बहुत प्यारी सी मेहंदी लगा दी थी, मैं दिखाती हूँ। फिर भी मैंने एक ही हाथ पे लगवाया, क्योंकि कई बारी ऐसा होता है कि बच्चा किसी पे नहीं सँभला तो एटलीस्ट एक हाथ बिल्कुल फ्री रहना चाहिए, नहीं तो मैं दोनों में ही लगवाने वाली थी और रात हो गई थी, फिर बहुत ठंडा हो जाता। तो बहुत प्यारी सी मेहंदी मुझे लगी और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से मेहंदी लगाना करना, लगवाना। तो बस यहाँ तक था मेरा देखिए व्लॉग। गाँव में अच्छा लगता है परिवार में सबके साथ में, तो ऐसी लाइफ है यहाँ पर। तो यहाँ तक था मेरा ये व्लॉग। पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।